हिंदुओं के सम्मान में, बांग्लादेश हिंदुओं के सम्मान में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को बांग्लादेश सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है, लेकिन वहीं के एक मन शिक्षा मंत्री गए हैं और जो मृत्यु हुई है उनके परिवार का पूरा खर्चा पूरे जब तक उम्र रही खर्चा उठाने का काम कर नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव है। अन्यथा जब दीपू को दुकान के बाहर ले जाया जा रहा था उस समय बांग्लादेश की पुलिस वहीं पर खड़ी थी, सेना वहीं पर खड़ी थी, उस समय उनकी घिघी बच गई थी। ये तो जो डेंट को पेंट कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी लॉजिक ही ऐसा है कि जितना भी काफिर है वो वाजबी कत्ल है और वो वही काम कर रहे हैं। इसका कोई समाधान नहीं है, इसका एक ही समाधान है कि उनकी भाषा में उनका प्रत्युत्तर दिया जाए और कोई समाधान नहीं है। दूसरा, भारत सरकार से अगर हमारी व्यक्तिगत मांग होगी और हमारी बात हमारे संगठन के माध्यम से भी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात वहां तक पहुंचे तो मैं कहना चाहता हूं चिकन नेक को और चौड़ा किया जाना चाहिए। दूसरा, बांग्लादेश प्रवास रोकना चाहिए। जो अभी भी लोग आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उनको भी रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जो आधे मोर्चे से लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे यहाँ की ही बात है कि अभी कितने ऐसे स्थान हैं बस्ती में ही जहाँ अभी चिन्हित नहीं किए गए कि कौन बांग्लादेशी है। लखनऊ की बात है, एक पत्रकार महोदय गए थे और उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ उस बात को रखा, लेकिन उनको जमीन देने वाला हिंदू था जो असम से आए हुए थे। असम के उन्हें मियाँ कहते हैं, जो बांग्लादेश से असम में आए मियाँ। अभी जो घटना हुई है जी, तो अभी हुई है वहाँ के लोग की है, जो बांग्लादेश के ही हैं, जो 20 साल 25 साल 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। आखिर उनकी क्या गलती मानी जाए? नहीं, लोग कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह रहे हैं भाई साहब। ये अलतकिया है, ये तभी तक शांतिपूर्ण है। कहीं भी इनका इतिहास आप देख लीजिए, चाहे आप बिहार के सीमांचल प्रदेशों को देख लीजिए, आप अपने सिद्धार्थनगर और बुटवल वाले क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ नेपाल के आसपास का क्षेत्र देखिए, ये कहाँ, वहाँ शांति कहाँ चली जाती है जब इनकी संख्या 40% के आसपास पहुंच जाती है। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही वही है, कॉन्सेप्ट वही है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त तो कोई नहीं है मामूद जिसके लिए आप उपासना कर सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल मोहम्मद एकमात्र उनके पैगंबर हैं, उसके बाद कोई नहीं आया। हमारे यहाँ तो अभी भी एक अवतार की प्रतीक्षा हो रही है, कल की अवतार की प्रतीक्षा हो रही है। तो जब हमें 5 बार यही सुनाया जा रहा है कि केवल तुम उसी की उपासना करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं कड़ा कदम उठाया जा रहा? नहीं, अब उसमें तो देखिए निश्चित रूप से एक विचार हो रहा होगा और उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय, जैसे उस तरफ से अमेरिका खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो एक पागलपन एकदम हाइप पर है। अभी रूस ने भारत के पक्ष में बोला है, ये भी आप लोगों को संज्ञान में होगा। तो धीरे धीरे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें मजबूत होना होगा, नहीं तो चीन एक तरफ खड़ा हुआ। ऐसा कह रहा है कि हम हर स्तर से निपटने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अभी एग्रेसिव होने की स्थिति में नहीं हैं। हम आगे बढ़ करके युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हम फिर जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। वो ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ और ये होता रहेगा जब तक हिंदू नहीं जगेगा, जब तक हिंदू नहीं जगेगा। यहाँ पर भी सेक्युलरिज्म के नाम पर अभी आपने माननीय अखिलेश जी के बारे में पूछा गया कि बताइए कि राम और कृष्ण में आप किसको मानते हैं। भाजपा राम लेकर चल रही है, आप कृष्ण लेकर चल रहे हैं। उन्होंने तुरंत उठाया, उन्होंने कहा जय भीम और संविधान को मानता हूं। प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और दिया जा रहा है। उसके पीछे एक डर है। डर क्या है कि एक अल्पसंख्यक वर्ग को खुश करने के लिए यहाँ के नेता कहीं तक जा सकते हैं, यहाँ का प्रशासन कहीं तक जा सकता है और शासन प्रशासन हर कोई लिप्त है यहाँ पर। अगर कोई खड़ा है, इस मामले को कोई
लोगों के सामने ला रहा है। तो ऐसे जो निस्वार्थ भाव से जो संगठन जुड़े हुए हैं हिंदुत्व के लिए, या पत्रकारिता, और वो भी हम कहेंगे पत्रकारिता का 50-50 रेशियो है, यही है। देखिए, सरकार से हम लोग का मांग है निरंतर जारी है। जिस प्रकार निरंतर बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप विषय को उठाएं और वहाँ पर जो हिंदू मठ मंदिर है वो सुरक्षित करें। हिंदू बहन बेटियों की जो मान सम्मान, जो जिस प्रकार से अपने वहाँ हिंदू समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो भी बंद होना चाहिए। और लगातार जिस प्रकार 1971 में जिस प्रकार बांग्लादेश में जो माहौल बना था, वही माहौल फिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आप 1997 की तरह जिस प्रकार से निपटे थे, आप पुनः सशक्ति के साथ निपटिए। पूरा हिंदू समाज आपके साथ है, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है, और कदम से कदम जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं बस्ती के शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अगर जल्द से जल्द बांग्लादेशियों को चिन्हित कर और उनको यहाँ से भगाया नहीं गया, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बंधु का एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के आधार कार्ड और पहचान पत्र उनको चिन्हित करेगा और ऐसे व्यक्तियों को अपने स्तर से निपटने का काम करेगा। आज प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को, अभी लालगंज थाना के अंतर्गत मेरे पास कुछ आधार कार्ड आए हैं, वहाँ के प्रशासन से मैंने बात किया है और उन्होंने कहा कि मैं उस सख्ती से निपट कर उनसे तहकीकात करूंगा। रात में मेरे पास आया, मैं रात में सूचना दिया हूँ। अगर जमदा साहिब में भी कुछ लोग हैं जो वहाँ पर बड़ा सा मदरसा बना हुआ है, उसमें भी बांग्लादेश से लोग आए हैं, वहाँ भी सख्ती से निपटने का काम है, उनको बाहर करने का काम है। अगर नहीं करेगा तो अब हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। एक युवा बाहर निकल के प्रतिरोध करने का समय आ गया, प्रतिरोध करेगा। जिस प्रकार जब पाकिस्तान में हिंदुओं को उत्पीड़न करके और रेल के माध्यम से भारत भेजा जा रहा था, तब भारत का जब प्रतिक्रिया चालू हुआ, यहाँ से मुसलमानों को काट कर भेजा जाने लगा। उसी प्रकार से अगर ये सरकार चुप नहीं बैठेगी तो जिहादियों को चुन चुन करके अब हिंदू समाज काट करके बांग्लादेश भेजेगा। देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। आज हम लोग बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किए हैं, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उनका पुतला दहन किए हैं, आतंकवाद का पुतला दहन किया है। बहुत सुंदर काम है। हर हिंदू को ये चाहिए कि अगर कोई हिंदू उत्पीड़न कहीं पर हो रहा है तो हम सभी लोग एकत्रित होकर के उसका सहयोग करें। होना भी चाहिए, हर हिंदू को होना चाहिए, अपने मन में जज्बा पैदा करना चाहिए। अगर मेरा हिंदू कहीं प्रताड़ित हो रहा है, कोई अव्यवस्थित हो रहा है, तो उसको दुरुस्त करने का मेरा काम है, मैं करूंगा।